हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हिंदी का पेपर कक्षा 11वीं मध्य प्रदेश के आप जिस भी ज़िले से जुड़ रहे हैं, वार्षिक परीक्षाओं का आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी का पेपर रहेगा 19 मार्च को। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे और पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर करेंगे। तो आइए बच्चों, सभी जुड़ जाइए क्लास में और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आप लोगों के लिए। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? पहले पाठ से, पद्य खंड के पहले पाठ से आपका ये प्रश्न बना है। पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। मीरा अपना सर्वस्व मानती है, तो आप सभी को पता है मीराबाई अपना सर्वस्व किसे मानती है? कृष्ण भगवान को मानती है। अगला प्रश्न है, कवि के पिता एक बार में दंड लगाते थे, तो कवि के जो पिता है वो एक बार में कितनी दंड लगाते थे? 260। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो आंसर हो जाएगा 16। सुपर फास्ट रिवीजन यहाँ पर हम कर रहे हैं। सभी बच्चे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और जो दोस्त हमारे जहाँ से भी जुड़ रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चंपा के पिताजी का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर। और माधुर्य गुण में वर्णों की जो होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कोमलता होती है। प्रश्न नंबर आपका 2 है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जागती थी। अगला प्रश्न है बच्चों, इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? जीभ। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जागती थी, क्या? जीभ। मियां नसरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, कितना? 56। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर की भांति नचाया, पानी की बूंदों। आंसर रहेगा भारत शब्द भाषा का है, तो भारत शब्द जो भाषा का शब्द है ये है गुरुमुखी। और धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुंह देख पाया था। एकांकी अंक की विदा है, तो 1 अंक की विदा है। और जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात ने खिलाया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माली। माली करेक्ट आंसर होगा। जिसके बाद में जोड़ी देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट आप लोगों के लिए होने वाला है। इसी प्रकार मैं आपको अन्य सेट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सभी ध्यान रखिएगा, सभी स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें, ये क्वेश्चन ही पेपर में पहले भी पूछे गए हैं। इनमें से इस बार भी परीक्षा में ये क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़कर आपको नहीं आना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है, अलंकार को काव्य की आत्मा बताया है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द जो होते हैं अलंकार होते हैं। और जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। और व्यंजना शब्द शक्ति के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं शाब्दी व आरती। और काव्य आनंद को कहा जाता है रस। और समास के भेद होते हैं 6। इस प्रकार आप अपनी जोड़ी मिलाएंगे। जिसके बाद हम बात करें एक शब्दमुत्तर की, तो किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आंसर भक्ति काल हो जाएगा। भक्ति काल, भक्ति काल आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, श्रृंगारपरक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो माधुर्य गुण होता है। ठीक है, माधुर्य आपका आंसर हो जाएगा। माधुर्य गुण लगाएंगे। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो यहाँ पर तुलसीदास जी आपका आंसर हो जाएगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्त को सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र व्यक्त करे वो प्रसाद गुण है। ये वाक्य किस साहित्यकार का है? तो ये जो बात कही है वो कही आचार्य विश्वनाथ ने। और ज्ञान मार्ग शाखा के जो कवि हैं वो कबीरदास हैं, कबीर। ठीक है। और रामचरितमानस के जो रचनाकार है वो तुलसीदास जी हैं। पता होगा ही सही आपको, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। अब हम बात करेंगे सत्यापत्य की। तो यहाँ पर सत्यापत्य को हम देखें तो लता के गानों में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो असत्य नहीं होता है। भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है, असत्य। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग चिलवांजी अथवा चेजारो कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। और साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूछ के पशु के समान होता है, तो बिल्कुल सत्य। और अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु है, सत्य। 9 तो 11 होना का अर्थ वापिस होना है, असत्य।
तो इस प्रकार आपके 32 ऑब्जेक्टिव थे यहाँ पर जो हमने बात की है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चों को ये याद कर लेना चाहिए अच्छे से। एक बार और वीडियो को आप शुरू से देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ से आपको याद होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं किसी प्रकार अगला सेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।